एक्ट होना चाहिए। इसमें जैसे एक्ट को डिफाइन नहीं किया जाता है, इसमें जनरली एक्सप्लेन किया गया है कि एक्ट में क्या क्या ऐड होता है। इसमें यदि कोई व्यक्ति एक्ट करता है, जैसे किसी व्यक्ति को 10 थप्पड़ मारता है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति सामने वाला केस करता है तो वो एक एक थप्पड़ का केस नहीं करता है, वो जनरली जाकर बोलता है कि मुझे उस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है, मुझे उस व्यक्ति ने चोट पहुँचाई है। तो यहाँ पर ये जो मतलब एक्ट तो उनने बार बार किया तो उसको बार बार थप्पड़ मारे, लेकिन वो एक सिंगल एक्ट की तरह काउंट होगा। जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति था, उसको उसे 4 थप्पड़ मारे तो वो अलग अलग एक एक थप्पड़ की जाके कंप्लेन नहीं करेगा, वो बोलेगा कि इसने मुझे थप्पड़ मारे, इसका मतलब वो सिंगल एक्ट में काउंट होगा। लेकिन जनरली अगर जैसे एक व्यक्ति ने उसको थप्पड़ मारा, फिर वो दूसरी प्लेस पे गया और सेम वहाँ जाकर उसने लड़ाई की, तो वो दोनों अलग अलग एक्ट पे काउंट होंगे। तो यहाँ पर सिंगल एक्ट की बात की गई है, जो कि सिंगल एक्ट में ये भी मेन रखता है कि वो जो एक्ट कर रहा है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, अलग अलग एक्ट नहीं होने चाहिए और सेम इंटेंशन में होना चाहिए। अलग इंटेंशन में, जैसे उस व्यक्ति को वो थप्पड़ मार रहा था तो उसका इंटेंशन था उसको मारना, वहाँ पे उसका और कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब वो दूसरे प्लेस पे गया तो उसका इंटेंशन वहाँ पे बदल गया, वो दूसरे व्यक्ति को दूसरी तरह से नुकसान पहुँचाना चाह रहा था, तो वो एक्ट सिंगल एक्ट में काउंट नहीं होगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 2 जो एनिमल की बात करते हैं, इसमें बताता है कि एनिमल में क्या क्या मतलब क्या क्या ऐड होते हैं। तो इसमें बताता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पर्सन नहीं हो सकती है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो जानवर में काउंट होगी जो कि जीवित है। सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 3 जो कि चाइल्ड की बात करता है, चाइल्ड में बताते हैं कि जो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर्स का नीचे हो चुका है, वो सभी बच्चे जो कि 18 ईयर अभी पूर्ण नहीं कर चुके हैं, वो अभी यहाँ पर चाइल्ड में काउंट होंगे। सेक्शन 2 का 4 जो कि बोलता है काउंटर फीट जो कि होता है कि सदस्य बनाने की मतलब एक कूटकरण की नीति। उसमें क्या होता है कि जैसे एक कॉपी होती है ना, अगर जैसे हम मान के चलते हैं कि प्यूमा नाइकी इन सभी चीज़ों की एक कॉपी बनाई जाती है ना, मार्केट में एक कॉपी की तरह बेचा जाता है ताकि उसको समझे कि वो लोग प्यूमा नाइकी है और बाज़ार में वो उस तरह से उसको बेच सकें। इसके लिए इसमें काउंटर फीट का रहता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बिस्लरी मतलब जो बॉटल आती है पानी की, उसमें आपने स्टेशन में भी देखा होगा कि कई तरह से उसके नाम लिखे होते हैं, जैसे बिलसरी वाटर कॉपी किया जाता है, बिस्लरी वाटर कॉपी किया जाता है। उसको जो कॉपी बनाते हैं उसमें जो उनकी इंटेंशन होती है, वो बोल सकते हैं कि हमने नाम अलग रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने पब्लिक को एक तरह से वो भ्रम करने के लिए ही रखा है। तो इसमें कॉपी करने का जो थोड़ा सा भी हिस्सा होता है वो कानून के तहत ही आता है और इन पर कानून का नियम लागू होता है कि उन्होंने काउंटर फीट की है। काउंटर फीट करने पर उनको जो सज़ा मिलती है वो BNS के तहत प्रोवाइड की जाती है। इसमें जैसे अगर हमने यूट्यूब में भी थोड़ा सा भी कॉपी किया, अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर है, उसमें भी अगर हमने थोड़ा सा भी कॉपी किया तो कॉपीराइट आ जाता है। उसी प्रकार अगर हमने थोड़ा सा भी कॉपी किया है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर वो कॉपी हो ही रहा था, तो उस पर हमको उसमें पनिश किया जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे किसी भी उद्देश्य से किया गया कॉपी, धोखा तुम नहीं करना चाह रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई और उसका फ़ायदा उठाएगा, पर तुम्हें यह बात पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पब्लिक में धोखा ही होगी। मतलब जैसे देखो, तुम किसी उद्देश्य से ही कॉपी कर रहे हो, इंटेंशन लेके आए हो, तब तो वो तो कॉपी रहेगा ही, काउंटरफीट है ही। लेकिन तुम धोखा करना नहीं चाह रहे थे, पर कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई और फ़ायदा उठा सकता है, ये भी हो सकता है। और इसमें तुम्हें पता है कि जो तुम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं वो कॉपी की ही लाइन में आ रही है, पब्लिक को कहीं ना कहीं वो काउंटरफीट कर रही है। यदि आप पर केस होता है तो जब आप यह प्रेजेंट नहीं करते हो कि जो आपने काम किया है वो कॉपी है, धोखा देने के लिए नहीं है, तो कोर्ट यह मान के चलेगा कि काम धोखा देने के लिए ही किया गया है। इस पर आपका उद्देश्य साबित करना होगा। और सेक्शन 2 का 5 क्लॉज जो बोलता है वो कोर्ट की बात करता है कि कोर्ट किसको हम बोलेंगे। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर कानून जिन्हों द्वारा पावर दी जाती है, जहाँ पर भी एक जज हों या एक से अधिक जज हों, जजमेंट सुना रहे हैं, वहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस चल रही है, उस एरिया को हम कोर्ट मानेंगे। इसमें सेक्शन 2 में जो 6 नंबर पर क्लॉज है वो डेथ की बात करता है, मतलब कोई भी ह्यूमन बींग जो पर्सन के लिए उसी के लिए डेथ की बात होती है। सेक्शन 2 का जो 7 है वो इम्पॉर्टेंट भी है, उसमें डिसऑनेस्टली की बात की गई है। इसमें डिसऑनेस्टली मतलब क्या है, कोई ऐसा इंटेंस मतलब जो एक्ट होता है डिसऑनेस्टी या किसी को धोखा देना,
उसमें सबसे मेन है कि धोखा के साथ साथ इंजरी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना वो डिसऑनेस्टली में नहीं आएगा। तो बेईमानी से जानबूझकर किया गया कार्य शामिल होता है जिसमें किसी दूसरे को गलत तरीके से लाभ या नुकसान हो। डिसऑनेस्ट शब्द का इस्तेमाल प्रॉपर्टी के संबंध में किया गया है। इरादा इंटेंशन किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ या गलत तरीके से हानि पहुंचाने का होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, यदि मैं मानती हूँ राम जो है श्याम के घर जाता है, उसके कमरे में एक टेबल पर एक अंगूठी रखी मिलती है उसको। श्याम के घर में जो अंगूठी मिलती है उसको राम उसको लेकर आ जाता है, उसको वो बताता नहीं है, उसको चुपचाप निकाल लेता है और आ जाता है। एक ही जो कार्य है वो बेईमानीपूर्ण होती है क्योंकि ए गलत तरीके से लाभ लगाता है, तो वो जो गलत तरीके से लाभ होता है उसको रॉन्गफुल गेन बोलते हैं, और बी को जो नुकसान होता है वो रॉन्गफुल लॉस होता है। इसमें प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है। देखो अब इसमें आता है सेक्शन 2 का 8 डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, कोई भी विषय से अभिप्रेत है जिसको किसी डॉक्यूमेंट्स का मेन जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि हम ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसको हम एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में आता है। जैसे लेटर्स, मार्क्स, नंबर और डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे मोबाइल वगैरह में कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेक्शन 9 का फ्रॉडेंटली है। फ्रॉडेंटली जो कि कपटपूर्ण किसी पर्सन को धोखा देना, डिफ्रॉड करना। डिफ्रॉड मीन्स होता है किसी को लॉस प्लस इंजरी और डिसएडवांटेज होना ही चाहिए। इसमें